क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने डिसाइड किया था कि आज 100% फोकस करोगे, लेकिन 5 मिनट के बाद फोन हाथ में आ गया। और क्या तुमने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सच ये है, तुम वीक नहीं हो, बस कोई तुम्हारे माइंड को साइलेंट और स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें ये पता भी नहीं चलता कि कंट्रोल कब शुरू हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से सोचते हो, लेकिन असल में तुम्हारी सोच धीरे धीरे आगे की तरफ पुश होती जाती है। तुमने इंस्टा खोल लिया, लगे रील स्क्रॉल करने, दिमाग भी सिग्नल देता है चल अब काम पे फोकस करते हैं। लेकिन नहीं, ये एक लास्ट रील देख लेता हूँ, ये बहुत सुंदर लड़की है, क्या बवाल लग रही है, एक कमेंट तो बनता है, एक फॉलो तो बनता है। फिर ऐसे ही आज का भी पूरा दिन निकल गया और बस तुम्हारा दिमाग शिफ्ट होने लगा। तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन 30 मिनट निकल जाते हैं, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा और न जाने कितने घंटे बस ऐसे ही निकल जाते हैं। तुम सोचते हो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है तुम्हारा ब्रेन डिजाइन किया गया हुआ है स्क्रॉल करते रहने के लिए। हर रील ऐसे कट होती है कि तुम रुक ही ना पाओ। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ये अट्रैक्शन कैप्चर सिस्टम है। अभी तक जो तुमने देखा ये तो सिर्फ पिक्चर था, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। कोई तुमसे कहता है तू ये कर नहीं पाएगा, अब तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, इसे कहते हैं द रिवर्स साइकोलॉजी माइंड गेम। मतलब तुम ना चाह कर भी वे काम कर देते हो जो सामने वाला चाहता है, और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता कि मैं उसके इशारों पर चल रहा हूँ। तुम डिसाइड नहीं कर रहे, तुम्हारा ईगो डिसाइड कर रहा है। तुम किसी को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो, कॉल करके उनके प्रॉब्लम पूछना, मैसेज करना, उनकी हमेशा केयर करना, और धीरे धीरे वो इंसान तुम्हें इग्नोर करने लगता है। और तुम सोचते हो मैं सभी को अपने से ज्यादा केयर करता हूँ, फिर भी वो दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि रूल सिंपल है दोस्त, ओवर अटेंशन लो वैल्यू। मतलब जितना तुम लोगों को वैल्यू दोगे उतना ही तुम कंट्रोल लूज करोगे। लेकिन सबसे डेंजरस कंट्रोल अभी बाकी है। कभी किसी ने तुम्हें बोला होगा एक बात बतानी थी, लेकिन बताते नहीं, बोलती है नेक्स्ट टाइम। अब तुम्हारा माइंड हमेशा उसी के बारे में सोचते रहता है, आखिर क्या बात होगा, क्या बताने वाली थी, कहीं वो वाला बात तो नहीं। इंसान इनकम्प्लीट चीज छोड़ नहीं पाता और यहीं से साइलेंटली कंट्रोल शुरू होता है। अगर 10 लोग एक ही चीज बोले ये बेस्ट है, तो तुम भी मान लेते हो बिना चेक किए कि दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ब्रेन मेजॉरिटी को सही समझ लेता है। मतलब तुम सच नहीं मानते, तुम वही मानते हो जो बार बार दिखाया जाता है। तुम रोज किसी न किसी के प्रोफाइल चेक करते हो, धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारे माइंड में जगह बना लेता है और तुम सोचते हो मैं इसे भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने उसे अपनी अटेंशन दे दी है, और जहाँ अटेंशन जाती है वहीं पर कंट्रोल भी जाता है। तो सच क्या है, लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद उन्हें अपने माइंड में एंट्री दे देते हो। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, हर बार जब तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तुम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल लूज करते जाते हो। अगर कंट्रोल वापस चाहिए तो ये 3 रूल फॉलो करो। नंबर 1, हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करो। नंबर 2, अपनी अटेंशन लिमिटेड रखो। नंबर 3, हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो ये मैं कर रहा हूँ या मुझसे करवाया जा रहा है। जिस दिन तुमने ये डिफरेंट समझ लिया, उस दिन से कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब हॉनेस्टली बताओ, तुम अपनी सोच खुद बनाते हो या कभी कभी किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो? कमेंट में लिखो माई माइंड या कंट्रोल्ड।